अयोध्या में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में इन दिनों एक तरफ तो देश में धार्मिक माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत गरमाई हुई है। राम मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक तरफ तो देश की जनता रामलला के आगमन से उत्साहित है, तो वहीं नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, कहें तो क्या कहें। हाल ही में कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सियासत और तेज हो गई। कांग्रेस खुद ही इस निर्णय के बाद दो फाड़ हो गई, दो धड़ों में बंट गई। कांग्रेस के नेता ही अपने आला कमान के खिलाफ बयान देने लगे, जिसके बाद इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मंदिर समारोह में नहीं जाने को लेकर कहा कि आस्था रखने वाले कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। अब आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी और उनके मंदिर नहीं जाने के बारे में इस तरह सफाई क्यों देनी पड़ी, तो आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने खुद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार किया। उसके बाद से इस फैसले के बाद पार्टी के कई दिग्गजों ने, कई नेताओं ने इस फैसले को गलत बताया। कई कार्यकर्ता इस फैसले पर नाराज हुए। पार्टी के इस फैसले पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दुख जताया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना गलत है। राम मंदिर को आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फैसला कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया। इस फैसले से करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है, उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी भगवान राम में आस्था है। तो ये है एक कांग्रेसी नेता जिनका दिल टूट गया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस से भी बगावत के सुर उठने लगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई ने अपनी ही पार्टी के इस निर्णय के बाद उन्हें गलत बताया और कांग्रेस को आईना भी दिखाया। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन में लड़े वो स्पष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया है। हम आपको बता दें कि उनका सीधा सीधा इशारा 2024 के चुनावों को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहद गलत है। जो लोग लड़े वे स्पष्ट रूप से प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निर्णय लेंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया है। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, तो इसे अस्वीकार करने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी ने इसे अनलॉक करवाया था, तो आप कौन होते हैं इसे अस्वीकार करने वाले? यदि हमारा नेतृत्व ऐसे सलाहकारों को रखता है, तो परिणाम वही होंगे जो अब तक आए हैं। नुकसान हो गया है, यह चुनाव में दिखेगा। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के नए पीसीसी चीफ बने जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता जो है वो दर्शनों के लिए जाएंगे। जीतू पटवारी ने मीडिया से कहा कि कण कण और क्षण क्षण में राम है। हर किसी के मन में भगवान राम को लेकर आस्था है। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब कांग्रेस के 1 लाख कार्यकर्ता दर्शनों के लिए जाएंगे। इस मामले में गुजरात के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने एक्स पर आलाकमान के फैसले की जमकर आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग किया और कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आपको बता दें कि निमंत्रण ठुकराते हुए कांग्रेस ने कहा था कि वह भाजपा का राजनीतिकरण प्रोजेक्ट है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। भाजपा आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, वह चुनावी लाभ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसका बचाव भी किया, जैसे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। उन्होंने तो पहले भी राम मंदिर का विरोध किया था। एक बार फिर उन्होंने अपने आलाकमान का सपोर्ट किया और एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर फैसला लिया है। अभी इस समय प्राण प्रतिष्ठा गलत है, क्योंकि मंदिर अपूर्ण है। शंकराचार्य कोई भी नहीं जा रहे। राम मंदिर आंदोलन में जो शहीद हुए वो कहां हैं? घोटालेबाज सर्वे सर्वा हो गए हैं। ये धार्मिक परंपरा पर हमला है। भाजपा का शास्त्रों के विपरीत काम कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ तो कर्नाटक में राम मंदिर का जश्न मन रहा है। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में जब आलाकमान ने मंदिर नहीं जाने का निर्णय लिया, तो कर्नाटक सरकार ने इस फैसले का बचाव किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, हम सभी हिंदू हैं,
मैं हिंदू हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ। हम सभी यहाँ से प्रार्थना करते हैं, राम हमारे दिलों में है, हमारे दिल में राजनीतिकरण के लिए कुछ भी नहीं है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में खुद आपस में सहमति नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस दो धड़ों में बंट चुकी है। लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के राम मंदिर नहीं जाने पर अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी इसे गलत निर्णय बताया। बीजेपी उन्हें जमकर कोस रही है। इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। मेरे विचार से तो कांग्रेस को कार्यक्रम के लिए कतई आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए था। बावजूद इसके उनके पापों को सुधारने के लिए विश्व हिंदू परिषद की ओर से उन्हें सुनहरा अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको गंवा दिया और अपने पापों को कम करने से चूक गए। उन पर मुझको दया आती है, साथ ही दुख भी होता है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, इस सोच के साथ कोटा में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। कोटा यानी कि राजस्थान। कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कहना है कि अब वे सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस एक धर्म जाति को साधने के लिए हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। कांग्रेस के आला कमान को हिंदू धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या जाना चाहिए था। जिस कांग्रेस के लिए हमने लाठियां खाई वो हमारे धर्म को वोट बैंक की खातिर नजरअंदाज कर रही है, उसका अपमान करने का प्रयास कर रही है। यह कभी स्वीकार नहीं है। अब जबकि कांग्रेसी नेता खुद ही इस मामले में आला कमान के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते। बता दें कि कांग्रेस का एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग है जो कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की। आस्था रखने वाले तो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं, अयोध्या तो कभी भी जाया जा सकता है, यह आस्था का विषय है। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि वे किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही ये बयान देके कोशिश की हो कि उनका रूठा हुआ कार्यकर्ता उनके इस फैसले को सही मान ले, लेकिन सच बात तो यही है कि जहां जहां कांग्रेस की जड़ें हैं वहां वहां के कार्यकर्ता इससे नाराज हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ही नहीं, समूचे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से नाराज है। कांग्रेस के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।